आज ठाकुर साहब की हवेली में बहुत चहल पहल थी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन था। कन्या पूजन के बिना तो नवरात्रि के व्रत पूरे ही नहीं होते। ठाकुर साहब की हवेली में तो गांव के सब लोग लालियत रहते थे अपनी बच्चियों को भेजने के लिए। एक उत्सव सा मनाया जाता था। ठाकुर साहब के 3 बेटे थे। बेटी कोई नहीं थी। ठकुराइन बहुत शांत रहती थी, या कहिए ठाकुर साहब के उग्र स्वभाव से बहुत डरती थी। तीनों बेटे शादीशुदा थे। दोनों बड़ी बहुओं के 2-2 बेटे थे। तीसरी बहू गर्भवती थी। ठाकुर साहब के घर में कोई कन्या नहीं थी। गांव वाले सोचते थे कि इसीलिए कन्या पूजन इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। जब कन्या पूजन चल रहा था, दोनों बड़ी बहुएं दरवाजे की ओर से बड़ी हसरतों से बच्चियों को आंखों में आंसू भरे देख रही थीं। बड़ी बहू बोली, मंजली, इन बच्चियों को बापू सा कितने प्यार से भोजन करा रहे हैं, पर हम दोनों की बच्चियों का क्या कसूर था जो गर्भ में ही उनको मार दिया। मंजली बहू बोली, दीदी, बापू सा को केवल बेटे चाहिए, बेटियों से बहुत नफरत है। बस दीदी, छोटी की टेस्ट रिपोर्ट सही आए, नहीं तो उसको भी यही दंश झेलना पड़ेगा। इतनी देर में ठकुराइन की तेज आवाज आई। दोनों बहू डर गई। मासा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ठकुराइन ठाकुर साहब के सामने डांट रही थी। वह बोल रही थी, ठाकुर साहब, बहुत हो गया दिखावा। पहले मेरी दोनों बच्चियों को जन्म लेते ही मरवा दिया। मैं खून के आंसू पीकर चुप हो गई। उसके बाद भी आपका दिल नहीं भरा तो दोनों बहुओं की बच्चियों को भी दफना दिया। अब अगर छोटी की बच्ची के साथ कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। आज इसकी रिपोर्ट आ गई है और यह बच्ची जन्म लेगी। ठाकुर साहब ने जैसे ही मारने को हाथ उठाया, ठकुराइन ने हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बस और नहीं, ये कन्या पूजन का दिखावा बंद करो। मैं भी ठकुराइन हूं। मेरे घर में कन्या आएगी, ये मेरा प्रण है। ठाकुर साहब ने देखा बाहर गांव वालों की भीड़ लगी है। सबकी नजरों में जहां खौफ नजर आता था, आज घृणा नजर आ रही थी। तीनों बहुएं ठकुराइन से लिपट कर रोने लगी। ठकुराइन ने छोटी की पीठ पर हाथ फिराकर कहा, बहू, अगली साल इन कन्याओं के साथ मेरी नन्ही परी का भी कन्या पूजन होगा। मेरा भी प्रण है।